तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम संगीता था। यहाँ के लोग संगीत और कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के दो हिस्से हो जाते थे। एक हिस्सा जो बहुत धार्मिक था, वे मानते थे कि देवी की पूजा सिर्फ पारंपरिक भजनों और मंत्रों से होती है। दूसरा हिस्सा जो बहुत आधुनिक था, वे मानते थे कि देवी की पूजा सिर्फ नए गानों और आधुनिक कला से होती है। दोनों पक्षों में हमेशा बहस होती रहती थी। धार्मिक लोग कहते थे तुम लोग अपनी परंपरा भूल गए, और आधुनिक लोग कहते थे तुम लोग पुराने जमाने के हो। गांव में एक बूढ़ा संगीतकार रहता था जिसका नाम राघव था। राघव दोनों पक्षों का आदर करता था। वह जानता था कि संगीत में कोई पुराना या नया नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना होती है। दुर्गा पूजा का समय आया। धार्मिक लोगों ने एक बड़ा पंडाल बनाया और उसमें देवी की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने 9 दिनों तक मंत्रों का जाप किया और पारंपरिक भजन गाए। दूसरी ओर आधुनिक लोगों ने एक भव्य मंच बनाया और उस पर एक आधुनिक मूर्ति स्थापित की। उन्होंने 9 दिनों तक नए गाने गाए और आधुनिक वाद्य यंत्र बजाए। 9वें दिन जब दोनों पक्षों की पूजा समाप्त हुई तो वे एक दूसरे के पास आए। धार्मिक लोगों ने कहा हमारी पूजा ने देवी को प्रसन्न किया है, और आधुनिक लोगों ने कहा हमारी पूजा ने देवी को एक नया रूप दिया है। दोनों में फिर से बहस होने लगी। तभी संगीतकार राघव सामने आए। उन्होंने कहा तुम दोनों ही सही हो, लेकिन तुम दोनों ही अधूरे हो। दोनों पक्ष हैरान हुए और पूछा इसका क्या मतलब है। राघव ने कहा देवी को पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के संगीत से पूजा जा सकता है, लेकिन देवी की सबसे बड़ी पूजा क्या है, क्या तुम जानते हो? उद्धरण चिन्ह। किसी के पास जवाब नहीं था। राघव ने कहा देवी की सबसे बड़ी पूजा तब होती है जब धार्मिक और आधुनिक दोनों तरह के लोग मिलकर काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा अब तुम लोग अपने अपने पंडाल और मंच से बाहर निकलो और इस गांव के लिए एक ऐसा गीत बनाओ जिसमें दोनों की भावनाएं हो। गांव के लोगों ने राघव की बात मानी। धार्मिक लोगों ने मंत्रों का जाप किया और आधुनिक लोगों ने अपने नए वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा गीत बनाया जो पारंपरिक और आधुनिक संगीत का एक अद्भुत मिश्रण था। 9 दिनों तक गांव के लोग मिलकर अभ्यास करते रहे। जब 9वें दिन उन्होंने वह गीत गाया तो एक चमत्कार हुआ। दोनों मूर्तियों से एक दिव्य प्रकाश निकला और वे एक दूसरे से मिल गईं। गांव के लोग हैरान रह गए। राघव ने कहा ये सिर्फ गीत नहीं है, ये तुम्हारे दिलों की एकता है। जब तुम अपनी परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लाते हो तो देवी को सबसे ज्यादा खुशी होती है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ एक तरह की पूजा करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और विश्वास को मिलाकर मानवता की सेवा करना है। राघव के गीत ने गांव में एक नई एकता ला दी थी। अब कोई धार्मिक या आधुनिक नहीं था, बल्कि सब संगीत के एक परिवार का हिस्सा थे। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी और इस बार कोई पंडाल या मंच नहीं बना। इसके बजाय उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा सर्कल बनाया और सब मिलकर वहां बैठे। गांव में एक नया किसान आया था जिसका नाम विनय था। विनय बहुत मेहनती था, लेकिन वह मानता था कि संगीत सिर्फ समय की बर्बादी है। वह कभी भी पूजा में भाग नहीं लेता था और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। जब नवरात्रि का समय आया तो विनय ने देखा कि गांव के लोग काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साथ बैठकर गीत गा रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वह इन लोगों को दिखाएगा कि असली काम क्या होता है। विनय ने 9 दिनों तक दोगुनी मेहनत से काम किया। उसने अकेले ही अपने पूरे खेत की जुताई की। वह दिन रात काम करता रहा। वह चाहता था कि वह सबसे ज्यादा फसल उगाकर गांव के लोगों को शर्मिंदा कर सके। 9वें दिन जब पूजा समाप्त होने वाली थी तो गांव के लोगों ने मिलकर एक नया गीत गाया। वह गीत खेती और मेहनत पर आधारित था। उन्होंने विनय को भी बुलाया और उससे कहा विनय, ये गीत तुम्हारे लिए है। विनय हैरान हो गया। उसे लगा कि लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन वे सब उसका सम्मान कर रहे थे। गीत की धुन सुनकर विनय की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना संगीत के खो दी थी। उसने देखा कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावना है जो लोगों को जोड़ती है।
उसने अपने हाथों में रखी हुई अपनी मेहनत की फसल को उठाया और गांव के लोगों को दे दिया। उसने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी कमाई है और मैं इसे आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर काम को संगीत और प्यार के साथ करना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपनी मेहनत को दूसरों के साथ बांटते हैं। विनय की ईमानदारी और संगीत के प्रति उसका नया लगाव गांव के लिए एक और प्रेरणा बन गया था। अब गांव में कोई भी काम, चाहे वह खेती हो या घर की साफ सफाई, संगीत के साथ होता था। हर काम में एक लय और ताल थी, जिसने गांव के जीवन को और भी सुंदर बना दिया था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा फिल्म निर्माता आया। वह गांव के संगीत के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था। उसने देखा कि यहाँ कोई भी काम अकेले नहीं होता था, बल्कि हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता था। जब वे खेत में काम करते थे तो गीत गाते थे, और जब वे पानी भरते थे तो भजन गाते थे। हर काम में एक संगीत था जिसने गांव को एक अलग ही पहचान दी थी। नवरात्रि का समय आया। फिल्म निर्माता ने देखा कि गांव में कोई बड़ा मंच या पंडाल नहीं था। इसके बजाय हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो उसने कहीं नहीं देखी थी। गांव के लोग मिलकर एक नया गीत बना रहे थे जिसमें उनकी मेहनत और उनके सपनों का वर्णन था। 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो फिल्म निर्माता ने गांव के लोगों से कहा, मैं आपकी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। गांव के लोग हैरान हो गए। फिल्म निर्माता ने कहा, आप लोगों की कहानी किसी भी भव्य पंडाल या मंच से ज्यादा सच्ची और सुंदर है। आपकी कहानी यह है कि जीवन का हर पल एक गीत है और हर गीत में देवी का वास होता है। फिल्म बहुत हिट हुई और उसने गांव को पूरे देश में मशहूर कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संगीत किसी भव्यता में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में होते हैं। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पल को खुशी, प्रेम और संगीत के साथ जीना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम अपने जीवन के हर काम को एक गीत की तरह करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।